फैसलाबाद के ख्वाजा सराबी स्टार बैटर बाबर आजम के दीवाने इकबाल स्टेडियम में मैच देखने के लिए तैयार। बाबर आजम के नारे लगाए। ख्वाजा सराब ने बाबर आजम के साथ सेल्फी लेने की ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया है। कहते हैं बाबर आजम की बैटिंग का कोई जवाब नहीं। मजीद तफसीलात जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में बहरिया टाउन चैंपियन डे वनडे कप जारी है और आज उसका 7वां मैच है, जहां पर शायकीन क्रिकेट जो है इस वक्त एक्साइटेड नजर आते हैं। तो वहीं ख्वाजा सराज हैं, वो भी बाबर आजम के दीवाने हैं और उनके हक में नारे भी लगा रहे हैं और इसके साथ साथ आज मैच देखने के लिए खासे एक्साइटेड नजर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनकी एक्साइटमेंट का लेवल क्या, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि आज बाबर आजम जो है वो मैदान में खेलने वाला है, क्या कहेंगे? हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं बाबर आजम को देखने के लिए। 3 बजे हम लोग तैयारी की हुई है और हम लोगों ने बहुत एंजॉय करना है। फैसलाबाद में फर्स्ट टाइम मैचेस हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम लोग भी जाएं, देखें और उनको सपोर्ट करें। बाबर आजम, बिल्कुल उसको सपोर्ट जो है वो किया जाए। बाबर आजम के नारे लगाए जा रहे हैं। मुझे बताइएगा कि फैसलाबाद के अंदर पहली बार इस तरह से मैचेस जो है वो किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये मैं तो इस हवाले से कहूँगी कि हमें भी मौका दिया जाए देखने के लिए। जिधर फीमेल और मेल होते हैं वहाँ पे हमारे लिए भी स्पेशल सीट्स होनी चाहिए, ताकि लोगों की जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारे लिए ख़त्म हो और हम लोग तो स्पेशल सेल्फियाँ लेंगे बाबर आजम के साथ। बाबर आजम के साथ सेल्फियाँ लेने के प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि बाबर आजम को लेके कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्या दिल कर रहा है कि आज जो है बाबर आजम के साथ जाके उसको देखना है? हमारे अंदर बहुत खुशी की इंतहा है कि हम लोग आज फर्स्ट टाइम जा रही हैं स्टेडियम में 3 बजे मैच देखने के लिए और बहुत सारी उधर फैमिलीज आई हुई हैं मैच देखने के लिए, तो हमें भी मौका मिला है मैच देखने का। तो हम लोग बहुत खुश हैं। हम आज उधर बाबर आजम से मिलेंगे और उसके नारे भी लगाएंगे। बाबर आजम जिंदाबाद, बाबर आजम जिंदाबाद। बाबर आजम के नारे लगाए जा रहे हैं और आज इकबाल स्टेडियम जाने का फुल प्रोग्राम बना लिया गया है। जी, बाबर आजम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। कब बात करते हैं इंतखाबी मैदान की। फैसलाबाद की कारोबारी बरादरी का सबसे बड़ा इंतखाबी मुकाबला ऐवान सनअत व तिजारत के इलेक्शन में दूसरे रोज एसोसिएट क्लास के लिए वोटिंग जारी है। नेशनल और इत्तेहाद ग्रुप के तगड़े उम्मीदवार आमने सामने। एसोसिएट की 14 नशिस्तों पर 17 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद ऐवान सनअत तिजारत के इलेक्शन 2024-2026 के लिए आज बरोज़ जुमेरात जो वोटिंग का अमल है वो सुबह 9 बजे शुरू हुआ है और बिला ताखीर शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। लेकिन ताहाल अभी तक बात करें 3316 मजमूई वोटर्स में से ताहाल अभी 300 वोट जो हैं वो कास्ट हो चुके हैं और 3316 ऐसे वोटर्स हैं जो हक़ राय दही इस्तेमाल करें, जिनमें से ताहाल अभी तक 325 वोटर हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। इत्तेहाद ग्रुप और नेशनल ग्रुप मद्दे मुकाबिल है। नेशनल ग्रुप की तरफ से जो उम्मीदवार मैदान में हैं 14 नशिस्तों पर 14 हैं। रेहान नसीम बराड़ा हैं, फारूक यूसुफ हैं, वहीद खालिक रामे हैं, अयूब असलम मंज हैं, उमर फारूक कालू हैं, मियां इम्तियाज़ अली हैं, नबील यूसुफ मोती हैं, मोहम्मद समीर फयाज हैं, मोहम्मद अली हैं, मिर्ज़ा मोहम्मद अशरफ हैं, हाजी मोहम्मद असगर हैं, मोहम्मद जाहिद हैं, तारिक महमूद अताउल्ला मैदान में। जबकि इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से 14 नशिस्तों में महज 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। राणा हफीजुल्लाह खां हैं, राणा शाहिद हैं और जुबैर अहमद जो हैं वो मैदान के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ नेशनल ग्रुप के उम्मीदवार मौजूद हैं, फारूक यूसुफ साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। पहले एसवीपी रह चुके हैं, दोबारा से एसोसिएट की क्लास के लिए एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर मैदान में। फारूक भाई, कैसा टर्न आउट देख रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? कितना टर्न आउट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3316 में से कितने वोटर वोट कास्ट कर जाएंगे? जी बिलाल, जैसे आपने 300+ वोट कास्ट हो गया, इंशाल्लाह अब जो है फ्लो बढ़ता जा रहा है और इंशाल्लाह 5 बजे तक हम इसको तवक्को कर रहे हैं कि मोर देन 1500 इंशाल्लाह वोट कास्ट होगा, जिस तरह लोगों का लाइजन हो रहा है। और इंशाल्लाह ताला आपको पता है कि नेशनल ग्रुप से लोग मोहब्बत करते हैं, वो लोग निकलेंगे और वोट डालेंगे। और आपको ये भी पता है कि नेशनल ग्रुप ने हमेशा अपनी बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को हल किया है, तो लोग इंशाल्लाह मोहब्बत में आएंगे और अपने मसाइल को हल कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह वोट कास्ट करेंगे और इंशाल्लाह जीत जो है वो नेशनल ग्रुप की होगी। जीत, इनका कहना है कि पूरी उम्मीद है कि जीत हमारी होगी। समीर फयाज मौजूद हैं, बड़े यंग उम्मीदवार मैदान में आए हैं सराफा एसोसिएशन से। समीर, आप कैसे देख रहे हैं, कितने वोटर्स आपको एनर्जेटिक लग रहे हैं? अभी तो उम्मीदवारों की दौड़ें लग रही हैं, वोटर्स थोड़ा सा आप लोगों को आज देख रहे हैं कि कितना जोर लगा के आप निकाल पाते हैं उनको बाहर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इंशाल्लाह अप्रॉक्सीमेटली चांस है कि हम 50% वोटर को यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए जो है ना वो लेकर आएंगे
और बेसिकली जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो लोग 11 बजे के बाद ही जो है ना वो आना शुरू करते हैं, और सुबह इसलिए थोड़ी पोलिंग स्लो थी, लेकिन अभी जो है ना वोटर का ना वो तेज़ हो गया और इंशाल्लाह अभी ज़्यादा वोटिंग होगी और हम नेशनल ग्रुप इंशाल्लाह यहाँ से कामयाबी हासिल करेंगे और बिजनेस कम्युनिटी के लिए अच्छे से इकदाम करेंगे। अच्छे से इकदाम करेंगे। हमारे साथ वहीद खालिक रामे साहब मौजूद हैं। रामे साहब, 12 बज चुके हैं और ताहाल अभी तक 325 वोट कास्ट हुए हैं। कैसा टर्नआउट देख रहे हैं? कितने लोग बाहर निकलते नजर आ रहे हैं और कितनों को कॉलें मिला रहे हैं? तकरीबन 365 वोट हो चुके हैं और लाइन में है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जो 50% से ज़्यादा वोटिंग कास्ट होगी, हमारी एक्सेस हर वोटर तक थी। आगे टाइम है लोगों के पास 5 बजे शाम का इंशाल्लाह, क्योंकि हम मेहनत की है, हमने लोगों तक रीच की है अपनी, और नेशनल ग्रुप ने डिलीवर किया हमेशा। और आगे के लिए भी हमारे प्लान यही है कि हम बिजनेस कम्युनिटी की इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को लेकर हुकूमत तक, अहकाम बाला तक, मीडिया के जरिए अपने तरीके पहुँचाएँ। तो इंशाल्लाह लोग, कल भी उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्ड किया था, क्लीन स्वीप किया नेशनल ग्रुप ने, और आज भी इंशाल्लाह हम क्लीन स्वीप करेंगे अल्लाह के करम के साथ। तो इंशाल्लाह लोग आएंगे, एक भारी भरकम मैंडेट हमें मिलेगा जिससे फैसलाबाद शहर की सनती और तजारती लोगों की भरपूर खिदमत कर सकेंगे। जी, वहीद खालिक रामे मौजूद थे। वो कह रहे हैं हम भी पूरी उम्मीद है। आप पीछे देख सकते हैं कि सबसे पहले कैंडिडेट यहाँ से दाखिल होते हैं और आ रहे हैं, और यहाँ सबसे पहले पर्ची बनवाई जाती है जो कि स्टाफ मौजूद है। फिर यहाँ से होते हुए नीचे जो पोलिंग का एरिया है उधर तक जाया जा रहा है। यहाँ से स्क्रूटनी की जा रही है कि कोई भी वोटर के अलावा शख्स जो है वो अंदर दाखिल ना हो, सिर्फ वही अंदर जा सकता है। और ये एक बड़ी मेन इस वक्त चीज जो है फैसलाबाद ऐवान सनअत तिजारत कारोबारी बरादरी फैसलाबाद का। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद पंजाब मेडिकल कॉलेज से मातहत टीचिंग अस्पतालों में माली बहरान या मामला कुछ और। हाउस जॉब करने वाले 375 डॉक्टर्स और 2 माह की तनख्वाह से महरूम डॉक्टर्स ने तनख्वाह ना मिलने पर काम छोड़कर हड़ताल का इंदिया दे दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, अपडेट कीजिएगा। जॉब डॉक्टर जो कि पंजाब मेडिकल कॉलेज के इस वक्त अलाइड 1 अलाइड 2 में काम कर रहे हैं, तकरीबन 450 के करीब बताया जा रहा है कि हाउस जॉब डॉक्टर हैं जिन्हें 2 माह की तनख्वाहें अदा नहीं की गई। क्या मामला है और इनका इस सिलसिले में क्या कहना? हमारे साथ हाउस जॉब डॉक्टर कहना ये जी कि 19 तारीख आ गई है, अभी तक हाउस अफसर की तनख्वाह नहीं आई 2 महीने की। ठीक है, तनख्वाह ये देते नहीं है, काम सबसे ज़्यादा इधर हाउस अफसर करता है। मंडे से अगर तनख्वाह नहीं आई तो हम काम छोड़ देंगे। मुझे बता दें तकरीबन कितनी तादाद है डॉक्टर हाउस जॉब? तनख्वाह सिर्फ इस अस्पताल में 350 है, 350 है जिनको ये तनख्वाह नहीं दे रहे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बताएं क्या कहेंगे? वाईडीए कहाँ सपोर्ट कर रही है उन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये हमारी यंग फोर्स है, हमारे छोटे भाई हैं। अब देखें, छोटे भाई और बहनें हैं तकरीबन ऑलमोस्ट पूरे पंजाब से लास्ट 2 मंथ से। अब मुझे बताएं, इतने महंगाई के दौर में जो हाउस ऑफिसर है जिसकी 67,000 पे गवर्नमेंट ने एक स्टाइपेंड उसका मुकर्रर किया हुआ है, तो वो नहीं मिलेगा, वो कैसे काम करेंगे? ये वो लोग हैं जो 36 घंटे की कॉल करते हैं। तो सीनियर मिले ना मिले, लेकिन ये जूनियर्स जो हमारे हाउस ऑफिसर, लेकिन अब ये भी अगर बगैर तनख्वाह के काम करेंगे तो मुझे बताएं कि ये कैसे काम करेंगे? किसी सीनियर की आप पे रोक के बताएं या किसी हायर ऑफिसर की पे रोक के बताएं, वो आपको बताएगा मैंने कैसे पे। जी अज़ादार, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा रेलवे से 50% आरजी मुलाजमीन को फारिग करने का मामला। रेलवे प्रेम यूनियन का फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर एहतजाजी जलसा। चीफ ऑर्गेनाइजर रेलवे प्रेम यूनियन खालिद महमूद चौधरी की क़यादत में मुलाजमीन की कसीर तादाद शरीक हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, प्रेम यूनियन की जानिब से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर एहतजाजी जलसा का जो है वह एहतमाम किया गया। एहतजाजी जलसे में जो है मरकजी सदर प्रेम यूनियन शेख मोहम्मद अनवर मौजूद, हमसे जानते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मौजूदा चेयरमैन साहब ने रैशनलाइजेशन के नाम पर डाउन साइजिंग का काम करना शुरू किया हुआ है। अब तक के तकरीबन 2500 TLA मुलाजमीन की वजारत रेलवे नाश्ता कर चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या रेलवे मुलाजमीन रेलवे पर बोझ है? मैं 1984 में रेलवे में आया था, एक जनरल मैनेजर था, 1,40,000 मुलाजिम थे। आज 60,000 से कम मुलाजम हैं, 3 जनरल मैनेजर हैं, 3 एडिशनल जनरल मैनेजर हैं। अफसरान की फौज अफरे मौज है। ऊपर से एक और जुल्म के वजारत रेलवे में MP1 स्केल 14 लाख पर रखे हुए हैं। इनकी क्या जरूरत है? ये अफसरान इसलिए रखे कि ये लोग ये इनको समझा रहे हैं चेयरमैन साहब को कि रेलवे से हम किस तरह कर सकते हैं आप। तो हम इसके शदीद मुखालफ है। हम पूरे पाकिस्तान में निकले हुए हैं। अगर हमारे मुतालबात को नहीं सुनेंगे, और मैं आपके चैनल की वसासत से इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब जी अपील करूंगा कि जनाब शफाफ तहकीकात कराई जाए कि रेलवे को किस तरह बर्बाद किया है। जी बहुत शुक्रिया अवैस आपका।
आगे बढ़ें, आपको बताएं कि जंग जोन 1 के सीवरेज मेगा प्रोजेक्ट का मयार दांव पर लग गया। नाकिस काम की निशानदही पर ठेकेदार की जानिब से कंसल्टेंट को धमकाने की कोशिश, कंसल्टेंट की जानिब से कॉन्ट्रैक्टर तब्दील करने की इस्तदा। अपडेट कर रहे हैं, जंग जोन 1 के सीवरेज मेगा प्रोजेक्ट का मयार दांव पर लग गया। नाकिस काम की निशानदही पर ठेकेदार की जानिब से कंसल्टेंट को धमकाने की कोशिश की गई है। कंसल्टेंट की जानिब से कॉन्ट्रैक्टर तब्दील करने की इस्तदा भी की गई है। अपडेट कर रहे हैं, जंग जोन 1 के सीवरेज मेगा प्रोजेक्ट का मयार दांव पर लग गया है। नाकिस काम की निशानदही पर ठेकेदार की जानिब से कंसल्टेंट को धमकाने की कोशिश, कंसल्टेंट की जानिब से कॉन्ट्रैक्टर तब्दील करने की इस्तदा की गई है। अपडेट कर रहे हैं कि कंसल्टेंट की जानिब से कॉन्ट्रैक्टर तब्दील करने की इस्तदा की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मंसूबा जो है वो 2023 में शुरू हुआ और 2024 का जो है वो मिड गुजर चुका है और अभी तक ये मंसूबा जो है वो अपनी आधा हिस्सा भी जो है वो मुकम्मल नहीं कर सका। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो कंसल्टेंट है, जिसमें MMP जो है वो PCP का बुनियादी कंसल्टेंट है, उनकी जानिब से इस मंसूबे के ऊपर जो है वो बार बार तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए। मौजूदा जो काम इस वक्त टोबा रोड पर चल रहा है, रेजिडेंट इंजीनियर और रेजिडेंट जो कंसल्टेंट हैं उनकी जानिब से टोबा रोड का दौरा किया गया और वहां पर जो नाकिस काम हो रहा था उसकी निशानदेही, जिसके बाद जो कंपनी के CEO हैं और मुतलका जो जिम्मेदारान हैं उनकी जानिब से जो रेजिडेंट कंसल्टेंट है उसके साथ गालम गलोच और जिसके बाद MMP की जानिब से जो है वो एक मरासला भिजवाया गया, जिसको ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर COMC समेत जो MD PCP हैं और हुकूमत पंजाब को भी जो है वो मरासला भिजवाया गया, जिसमें इस बात का इंकशाफ किया गया कि काम जो है वो गैर मयारी हो रहा है और उसको रोकने के लिए और उसको ठीक करने के लिए बार बार जो है वो रिमाइंडर लेटर भी भिजवाए गए हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला और मुतलका ठेकेदार की जानिब से गालम गलोच करते हुए जो है वो खौफ हरास की फिजा पैदा की गई। और इस वक्त जबकि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो जुज़वी तौर पर काम चल रहा है, उसके ऊपर भी जो है वो बार बार धमकियां दी जा रही हैं और मरासले में वाज़े तौर पर लिखा गया है कि काम जो है वो SOPs और जो चीजें तय की गई थी उनके मुताबिक नहीं हो रहा। इस लेटर को जो है वो जारी किए लगभग 1 माह से जो है वो 3 दिन ऊपर गुजर चुके हैं। अभी तक PCP की जानिब से, जिला इंतजामिया की जानिब से, म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से किसी किस्म का कोई रिएक्शन जो है वो सामने नहीं आया। इसमें यह भी वाज़े तौर पर लिखा गया है कि इस ठेकेदार से को जो है वो तब्दील किया जाए ताकि झंग में ये अरबों रुपए के मंसूबे जो है वो उनको मुतासर होने से बचाया जा सके। लेकिन इस मामले के ऊपर भी जो है वो जिला इंतजामिया, म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से किसी किस्म का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। म्यूनिसिपल कमेटी और इसके साथ साथ जो MMP है और वर्ल्ड बैंक के जो नुमाइंदे हैं, उन तमाम के माबैन जो है वो इस मंसूबे को लेकर जो है वो खासा तनाव पैदा हो गया है, जिस वजह से तमाम साइट्स के ऊपर तकरीबन काम जो है वो रुका हुआ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से अंदेशा है कि यह मंसूबा जो है वो इल्तवा का भी शिकार होगा और झंग के बासियों को जो मुमकिन तौर पर रिलीफ मिलना था और टोबा रोड के मकीन जिनमें हुसैनाबाद के इलाके हैं, सिविल टाउन जो है वो लाइन है, इसके साथ साथ गल्ला मंडी के इलाके हैं, यहां से सीवरेज का पानी जो है वो इन लाइनों के जरिए जो है वो डिस्पोज ऑफ होना था। इस मंसूबे के ऊपर जो है वो इस वक्त इल्तवा दिखाई दे रहा है, जिससे अंदेशा है कि यह मंसूबा जो है वो आने वाले दिनों के अंदर लटक जाएगा और अगर जिस तरह नाकस होने के का इंकशाफ भी हुआ है इस सारे मंसूबे में, तो इससे भी जो है ये मंसूबा देर पा नहीं होगा। इस मजमूई सूरत हाल के ऊपर जो है वो तमाम इदारे इस वक्त खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका रमजान। SSP इन्वेस्टिगेशन CTO दफ्तर की बिल्डिंग के अकब में कूड़ा स्टैंड कायम, अहलकार ताउन ज़दा माहौल में फराइज सरअंजाम देने पर मजबूर। पुलिस दफातर की सफाई की बदतरीन सूरत हाल थानों के माहौल की अक्कासी करने लगे। मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, SSP इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद के दफ्तर की बिल्डिंग की अकब में कूड़ा स्टैंड कायम हो चुका है। यहाँ पर गंदगी के इस कदर ढेर है कि यहाँ पर मच्छरों की बहुतात है, जिसकी वजह से डेंगू समेत संगीन बीमारियां फैलने के खदशात मौजूद हैं। लालपुर कम्प्लेक्स भी इसी बिल्डिंग के साथ मौजूद है, लाइफ साइंस सेंटर भी यहाँ पर मौजूद है, इसी के साथ साथ थाना सिविल लाइन और DSP लीगल और DSP RIB के दफातर भी यहाँ पर मौजूद हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन दफ्तर की बिल्डिंग के अकब में मौजूद हैं और मेरा कैमरामैन ईमान अली अगर आपको दिखा सके कि यहाँ पर किस कदर गंदगी के ढेर मौजूद हैं। पुलिस एहलकार यहाँ पर बाकायदा कूड़ा
जो डस्टबिन रखने की बजाय या कूड़ा इस बिल्डिंग से बाहर फेंकवाने की बजाय यहाँ पर ही फेंक देते हैं। खाने पीने की जो वेस्ट है वो भी यहाँ पर फेंकी गई है। जो सफाई करने के बाद कूड़ा क्रिकेट है उसको भी यहाँ पर ही फेंक दिया जाता है। गंदगी के ढेर की वजह से यहाँ पर ताफुन भी फैला हुआ है और इसी ताफुन में जी तैयब, बहुत शुक्रिया आपका।